नमस्कार दोस्तों, द ग्रीन रूफ टेरेस गार्डन के इस वीडियो में आज एक और नई जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्चिंग यानी कि पलवार के बारे में। और मल्चिंग आज के इस दौर में खेती किसानी में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो चुकी है और बहुत बड़े स्तर पर इसका उपयोग किया जाने लगा है। लेकिन साथ ही आपके किचन गार्डन, आपके टेरेस गार्डन में किस तरह से मल्चिंग काम करेगी, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मल्चिंग क्या होती है वो हम आपको बताएंगे। मल्चिंग जिसे पलवार कहा जाता है, और मल्चिंग दो तरह की होती है। मल्चिंग में आप एक प्लास्टिक मल्चिंग और एक जैविक मल्चिंग। तो फिलहाल हम आपको जैविक मल्चिंग के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि हमारे सभी वीडियो जो है जैविक खेती, जैविक गार्डनिंग पर ही आधारित होते हैं। तो आज हम बात करेंगे जैविक मल्चिंग के बारे में, किस तरह से मल्चिंग की जाती है। तो सबसे पहले तो आप समझें कि मल्चिंग होती क्या है। तो दोस्तों देखिए, मल्चिंग क्या होती है और उसका काम क्या होता है। देखिए, इस तरह से अभी जो ये आप गमला देख रहे हैं, इसमें ये पौधा लगा है और आप देख सकते हैं कि सीधी जो धूप है इस परत पर, मिट्टी पर पड़ रही है। और जो मिट्टी है, वो जो धूप है वो सीधे इस परत से होते हुए नीचे जाती है मिट्टी के अंदर, जिससे कि इसके अंदर जो है गर्माहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसका तापमान बहुत बढ़ जाता है और इसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होते हैं वो जो है मर जाते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में ज़्यादातर जो है आपकी गार्डनिंग में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि पौधा अक्सर सूख जाते हैं, मर जाते हैं जल्दी। आप उनकी बहुत केयर करते हैं उसके बावजूद भी। तो मल्चिंग इसी परेशानी से आपको बचाने के लिए होती है। तो मल्चिंग, आपकी जो ये मिट्टी की लेयर है खुली है, इसमें सीधी धूप ना पड़े, उसके लिए मल्चिंग बहुत कारगर होती है। तो आपको अब बताते हैं कि मल्चिंग किस तरह से की जाए। दोस्तों देखिए, मल्चिंग जिसे कि पलवार कहते हैं, मल्चिंग यानी कि आपकी जो गमले में मिट्टी की जो ऊपर की लेयर होती है उसे आपको ढकना होता है। और किस चीज़ से आप उसे ढकेंगे ये हमने आपको बताया। यहाँ पर ये जो है राइस हस्क है, जो चावल का भूसा निकलता है। उसके बाद ये जो है गेहूं की जो फसल कटती है उसके बाद जो भूसा निकलता है, दो तरह के पराली जिसे कहा जाता है, पराली और ये जो है राइस हस्क। और साथ ही इसी तरह से ये जो है सूखी पत्तियां आपके गार्डन में अगर निकलती हैं तो इनका भी इस्तेमाल आप मल्चिंग में कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है सामग्रियां हैं। और जो है प्लास्टिक मल्चिंग के बारे में हमने आपको बताया, तो उसके जो है अमूमन उसका इस्तेमाल जो है खेतों में किया जाता है। आपके गार्डन में जैविक तौर पर अगर आपको मल्चिंग करनी है तो ये जो है मीडियम बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। तो चलिए आपको वीडियो में दिखाते हैं किस तरह से आपको मल्चिंग करनी है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जो मल्चिंग करने के लिए पराली यानी कि जो गेहूं की फसल कटने के बाद जो भूसा निकलता है, जिसे अमूमन किसान जला दिया करते हैं, उसका इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये जो है पराली हमने यहाँ ली है और इसका अब आप एक लेयर इसकी तैयार करेंगे आपके गमले में। अब आपको बताएं कि जो मल्चिंग है इसका सीधे तौर पर आपकी जो फसल है, आपकी जो पौध है, उसको कई तरह से ये बचाव करता है। एक तो सीधी जो धूप है वो नहीं इसमें जाती है, नहीं पड़ती है, जिससे कि आपके जो अंदर जो जीवाणु हैं, छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो मरते नहीं हैं। और वाष्पीकरण नहीं होता है पानी का बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो गर्मी में अक्सर जल्दी आपको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो है पानी को सोख के रखने की भी क्षमता इसमें होती है। और जो है खरपतवार जो उग जाती है आपके गमलों में, आपके गार्डन में, तो वो खरपतवार से भी इसकी जो है बचाव होती है, सुरक्षा होता है। मिट्टी में जो हवा और पानी से जो कटाव होता है उससे भी ये जो है इस बचाव करती है ये मल्चिंग। तो ये मल्चिंग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है दोस्तों। अब हमने यहाँ आपको ये दिखाया है पराली से, यानी कि गेहूँ के भूसे से किस तरह से आप ये मल्चिंग कर सकते हैं। चलिए आगे वीडियो में और भी हम आपको दिखाते हैं। अब ये दूसरा जो तरीका है सूखे पत्तों से मल्चिंग करने का। तो दोस्तों, यहाँ अब हम सूखे पत्तों से जो है मल्चिंग करेंगे। और आपने देखा होगा, जब आप खेत देखते हैं खुले हुए, तो वहाँ आपने देखा होगा अगर खेत ऐसे ही पड़े हैं तो उसमें जब जो है ज़मीन बहुत फटी सी लगती है, दरारें पड़ जाती हैं उसमें। लेकिन
जंगलों में आपने ये दरारें नहीं देखी होंगी, क्योंकि वहाँ इसी तरह से जो है पतझड़ के मौसम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पत्ते झड़ते हैं, ज़मीन पर गिरते हैं और अपने आप में जो है वो प्राकृतिक रूप से जो है वो मल्चिंग होती है। तो ये नेचर है और उस मल्चिंग के कारण ही वहाँ जंगलों में जो है नमी बनी रहती है, क्योंकि वहाँ तो बारिश में ही जो पानी गिरता है बस वही मिलता है, उसके अलावा तो कोई अलग से पानी देने जाता नहीं। तो आपने कभी सोचा होगा कि किस तरह से इसकी देखरेख की जाती है। तो जंगलों में ये जो है मल्चिंग जो नेचुरल होती है और उसी से जो नमी बनी रहती है, तो उसी का एक रूप यहाँ हम अपने गार्डन में इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। कि देखिए इस तरह से पूरी परत जो है लेयर, आप मिट्टी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। ये देखिए जो है सूखे पत्तों से आपको कोई भी चीज़ अलग से जाके बाज़ार से ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं है, आपके गार्डन में ही सब उपलब्ध है। नेचर ने आपको सब कुछ दिया है और बहुत ही सस्ती, बहुत ही सरल विधियों से आप अपनी किचन गार्डनिंग को बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप ये सब्जियों के पौधों में ही करें, ये मल्चिंग आप हर तरह के पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सूखे पत्तों की मल्चिंग करना हमने आपको बताया। इसी तरह से पराली या फिर राइस हस्क से भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। और जैसा कि बताया कि अगर बड़े स्तर पर जब खेतों की बात की जाती है तो वहाँ पर अमूमन प्लास्टिक की जो लेयर आती है, एक मल्चिंग रोल जिसे कहते हैं, वो उपलब्ध होता है। तो उसकी बात हम फ़िलहाल नहीं करेंगे, अगले वीडियो में हुआ अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपके टेरेस गार्डन के लिए ये जो मल्चिंग है बहुत काम की है दोस्तों। तो आप इस तरह से गर्मियों के मौसम में अपने पौधों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर से एक और वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे जिसमें आपके लिए इसी तरह की जैविक जानकारी होगी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।